आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट नंबर 7. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. यस, सबसे पहला वर्ड है प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति. एज वी ऑल नो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ गॉन टू इंग्लैंड फॉर 2 वीक्स. भारत के राष्ट्रपति 2 हफ्तों के लिए इंग्लैंड गए हुए हैं. प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व घटना या फिर उदाहरण. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ सेट अ गुड प्रेसिडेंट फॉर अदर्स टू फॉलो. उसने दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण सेट किया है या फिर उदाहरण रखा है. नाउ द सेकेंड वर्ड इज परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट. परसिक्यूट का मतलब होता है अनुचित रूप से तंग करना. फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन नाजी जर्मनी. ज्यूज मतलब यहूदी लोग. तो जो यहूदी लोगों को नाजी जर्मनी में तंग किया गया था. प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेस्पैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेस्पैसर्स का मतलब होता है गैर कानूनी में प्रवेश करने वालों लोगों को बोलते हैं हम ट्रेस्पैसर्स. तो इसका मतलब ट्रेस्पैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड का मतलब हो जाएगा गैर कानूनी में प्रवेश करने वालों को दंड दिया जाएगा. Now let's move to the third word, that is personal and personal. Personal का मतलब होता है व्यक्तिगत, निजी. For example, it is my personal matter, please don't interfere. यह मेरा खुद का मामला है, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, सो कृपया दखल न दें. Now personal का मतलब होता है कर्मचारी वर्ग. For example, the officer maintained the morale of the personnel in his division. अफसर ने अपने विभाग के कर्मचारी वर्ग के मनोबल को बनाए रखा. नाउ फोर्थ वर्ड इज फिजिक एंड फिजिक. फिजिक का मतलब होता है दवा, लेकिन ये एक ओल्ड यूज है. ओल्ड यूज ये है. और फिजिक का मतलब होता है शरीर की बनावट. फॉर एग्जाम्पल, नो फिजिक कैन क्योर द पेशेंट इफ ही इज केयरलेस. अगर पेशेंट लापरवाह है तो कोई भी दवा काम नहीं कर सकती. फिजिक का मतलब होता है शरीर की बनावट. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ फाइन फिजिक. उसका शरीर का बनावट अच्छा है. यस. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वर्ड, दैट इज पोर एंड पोर. पोर का मतलब जिसमें आरी होता है उसका मतलब होता है छेद या फिर छिद्र. और एक पोर जिसमें यूआर होता है उसका मतलब होता है डालना. तो स्वेट कम्स आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द स्किन. हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं उसके ज़रिए हमारा पसीना बाहर आता है. तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे जो त्वचा में जो छेद पाए जाते हैं उससे पसीना बाहर निकलता है. पोर का मतलब होता है डालना. फॉर एग्जाम्पल, पोर सम वाटर इन माई ग्लास प्लीज़. कृपया मेरे गिलास में थोड़ा पानी डाल दें. फिर डालें. यस. नाउ सिक्स्थ वर्ड इज पोर्टेबल एंड पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब होता है हाथे से उठाकर ले जाने योग्य. जो हम हाथ से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वहाँ पे हम पोर्टेबल का यूज करते हैं. और पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य. मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा. सो शी हैज़ ब्रॉट अ पोर्टेबल टेलीविज़न फ्रॉम जर्मनी. उसने जर्मनी से हाथों से उठाकर ले जाने वाला टेलीविज़न लाया है या फिर टीवी लाया है. पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य. फॉर एग्जाम्पल, पॉन्ड वाटर इज नॉट पोर्टेबल. तालाब का पानी पीने लायक नहीं होता है. प्रेस्क्राइब, निर्देश देना. स्पेशली डॉक्टर्स जब हमको कोई मेडिसिन का नाम लिखते हैं तो हम उसका इंग्लिश में यूज़ करते हैं. उन डॉक्टर ने हमें ये दवा प्रेस्क्राइब किया है ना. यस. तो उसका मतलब होता है निर्देश देना, स्पेशली दवा मेडिसिन्स का. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ वेरी कॉस्टली मेडिसिन. डॉक्टर ने एक बहुत महंगी दवा लिख दी. प्रोस्क्राइब का मतलब होता है कानूनी संरक्षण से अलग करना. फॉर एग्जाम्पल, दैट मैन हैज़ बीन प्रोस्क्राइब्ड बाय लॉ. उस आदमी को कानून से निष्कासित किया गया है. तो लेट्स मूव टू दी 8th वर्ड. Now the word number 8 is principal and principal. जिस प्रिंसिपल में लास्ट में AL लगा रहता है उसका मतलब होता है प्रधानाचार्य. फॉर एग्जाम्पल, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य कौन है.
जिस जिस प्रिंसिपल में एल ई लगा होता है उसका मतलब होता है सिद्धांत. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. मेरे अंकल सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे. नाउ लेट्स मूव टू द नाइन्थ वर्ड, दैट इज रेन एंड रेन. जिस रेन में जीएन लगा रहता है उसका मतलब होता है शासन करना. फॉर एग्जाम्पल, द क्यून रेन्ड ओवर इंग्लैंड. क्यून जो रानी इंग्लैंड पर शासन करी. रानी ने इंग्लैंड पर शासन किया या करी. यस, रेन मतलब होता है लगाम जिसमें आई एन रहता है, मतलब इसमें जी नहीं होता है, उसका मतलब होता है लगाम. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द रेन्स वर पुल्ड टाइटली द हॉर्स स्टॉप्ड. जब लगाम जोर से खींची गई तब घोड़ा रुक गया. नाउ लेट्स मूव टू द 10th वर्ड, दैट इज रिकलेक्ट एंड रिमेंबर. रिकलेक्ट का मतलब होता है किसी भूली वस्तु को याद करना. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन रिकलेक्ट माई चाइल्डहुड एंड फील अम्यूज्ड. मैं अक्सर अपने बचपन को याद करता हूँ और खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ. रिमेंबर का मतलब होता है याद करना. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर माई लेसन एवरी डे. मैं अपना लेसन, अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूँ.